हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बुधवार की सुबह है और अब बज रहे हैं सुबह के 9। और आप देख सकते हैं 9 बजे कैसा मौसम हो रहा है। इतनी चिलमिलाती गर्मी, और भाई इस गर्मी में काम करना तो सबके लिए, सब हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। और मेनली किचन में, क्योंकि किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ ना तो हम फ़ैन ऑन कर सकते, ना हम किचन के गेट खोल सकते, ना खिड़कियाँ खोल सकते, क्योंकि कुछ भी खुलता है तो गैस पे डायरेक्ट हवा लगती है और चूल्हा हमारा जल नहीं पाता। तो ये तो हमारी औरतों की एक आम साधारण सी प्रॉब्लम है, जिसे बहुत माइनर सी प्रॉब्लम बोला जा सकता है। तो ये सब झेलना कोई बड़ी बात नहीं है हम हाउस वाइफ के लिए। तो जी चलिए, यहाँ से अब क्लीनिंग का काम शुरू हो रहा है मेरा। तो सबसे पहले मैंने बैल्कनी साफ़ करी है, बच्चों को भेज दिया था। जैसे कि रोज़ अपने टाइम पे उठने के बाद और घर के जब काम शुरू हो जाते हैं तो फिर लगता है कि बस एक के बाद एक काम ख़त्म होता चले। तो अपना मतलब कि एक होता है ना डिफ़िकल्टी वाला टास्क जो मॉर्निंग से शुरू होता है, कि बस अब जल्दी जल्दी चाय पीने के बाद जो एक डोज़ मिलती है, बस अब लग जाओ और जल्दी जल्दी अपने आप को एक रॉबर्ट मान लो या कुछ भी, एक डोरेमोन समझ के, मतलब पूरे घर की कोई ऐसी जादू की छड़ी लो और पूरा घर का काम एकदम हो जाए, कुछ ऐसा ही हम हाउसवाइफ सोचती हैं। और फिर जल्दी जल्दी से काम में लगते हैं। तो यहाँ मैंने बैल्कनी साफ़ करी है और मशीन मैंने, बच्चे गए थे जब भी मैंने लगा दी थी। क्योंकि मेरे काम क्या होता है, जब मैं किचन में लगी होती हूँ ना, तो मेरे 2-3 लौट के कपड़े सुबह नाश्ता बनाते बनाते ही घूम जाते हैं। और मैं उसी में क्या करती हूँ, मतलब बीच बीच में आके ना मशीन में से कपड़े चेंज करती रहती हूँ, दूसरे बारी के कपड़े डालती रहती हूँ। पहले लाइट, फिर ड्रेसेस, फिर जो मेरे डेली वेयर सूट हैं या टी शर्ट लोअर जो भी कुछ है वो। तो ऐसे करके 3-4 लौट में मेरे कपड़े धुल जाते हैं। और सेमी में तो फिर मेरे को पता ही होता है कि कितने लौट डलेंगे। और सबसे एंड वाला लोड जो होता है उसमें मतलब रोज़ किसी न किसी रूम की बेडशीट हो ही जाती है मेरे। तो अच्छा, मेरा जब काम करने का तरीका होता है, मेरे को सबसे पहले ये लगता है कि नाश्ता वगैरह का काम ख़त्म होने के बाद मेरी जो ड्यूटी है वो है मेनली, सबसे पहले मैं अपने जो जितने भी कपड़े हैं मैं कपड़ों को धोऊँ। क्योंकि कपड़े धोने का क्या है, जितनी जल्दी कपड़े धुलते हैं ना उतनी बार मतलब उसके बाद ये टेंशन नहीं रहती कि अभी मुझे कपड़े धोने हैं या कपड़े सुखाने हैं। तो ये काम यहाँ पे निपटते हैं तो बहुत एक वो कहते हैं ना तसल्ली से, एक सुकून सा मिलता है। तो इसी वजह से मैं ये सोचती हूँ सबसे पहले मैं अपना कपड़ों का काम निपटा लूँ, और फिर बाकी के जो काम है, क्लीनिंग का हो गया, खाना बनाना है, वो मेरा अंदर फिर बाद में चलता रहेगा। क्योंकि कपड़े ये होता है ना, एक बार धुल जाएँ सुबह मॉर्निंग में तो फिर टेंशन ख़त्म, अपने सूखते रहेंगे। तो हम हाउसवाइफ का ये रहता है कि कपड़े वगैरह हो जाएँ, सफाई हो जाए, ये काम अपने मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म हो। और वही रहता है कि जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद ही काम करने में मज़ा आता है, या कुछ भी समझ लो काम करने का टाइम मिलता है। ये भी कह सकते हैं कि जब वो लोग होते हैं तो उनके सामने सफाई नहीं हो पाती। क्योंकि सुबह का आधे से ज़्यादा टाइम जैसे मॉर्निंग वॉक चले जाओ, पूजा पाठ और किचन के काम में, ये सारी चीज़ों में निकल जाता है हम हाउस वाइफ का। तो इतनी जल्दी सफाई नहीं हो सकती। अच्छा कर भी लो तो फिर वो वाली सफाई बात नहीं आती। जैसे मतलब कि अब कुछ भी है, घर की पूरी झाड़ू पोछा हो गया और फिर जब बच्चे तैयार होकर जा रहे हैं, शूज़ के पैर हो गए या ड्रेसिंग पे तैयार हो रहे हैं, तो कहीं तेल, कहीं कंघा, कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे फैलाते हैं। सभी के घर में नॉर्मली ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जब सब चले जाएँ तो सफाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अच्छा, इस वाले रूम की ना आज मैंने बेडशीट धोई है, तो बस उसी बेडशीट को मैं दूसरी वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लू टाइप की ही बेडशीट है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे सारे मेरे पे बेडशीट के कलर ऐसे ही हैं। तो हाँ जी, ये सारे कलर ही ऐसे ही लाइट लाइट से ही कलर मुझे अच्छे लगते हैं गर्मियों में। और यहाँ बेडशीट वगैरह बिछ जाएगी, फिर इसके बाद वही रूम की डस्टिंग वगैरह भी मैं कर लूँगी। क्योंकि काम जब करना ही मुझे है तो मैं क्यों ही लेट करूँ, बहुत सारे काम हैं अभी। और एक एक करके निपटाने हैं सारे रूम। 4 रूम हैं तो चारों रूम को स्टेप बाय स्टेप, पहले ये वाला रूम या फिर सीढ़ियाँ, बालकनी, सबको क्लीन करना है। तो ये वाला टास्क जो हो जाता है ना मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। क्योंकि मेरे को ये लगता है मैं पहले अपने घर के क्लीनिंग का काम ख़त्म करूँ कपड़े धोने के बाद, फिर ही इसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी।
तो जी देख ही सकते हैं आप लोग के रूम की बेडशीट वगैरह बिछने के बाद रूम की जो लुक आई है कितना प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल सा लग रहा है एकदम। और इतनी मेहनत के बाद देखो तब अगर हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ना रहे तो फिर क्या ही कहा जाएगा। और जब सुबह से उठने के बाद पूरी अपनी जान लगा देती हैं हम औरतें घर को क्लीन करने में या घर के काम करने में, और विदाउट एनी किसी कि हमें कोई तनख्वाह मिलेगी या कोई हमें अप्रिशिएट करेगा, तो इन सब चीज़ों को दूर रख के तब भी हम अपने घर को बिल्कुल ऐसे रखना चाहते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल दिखे। कौन औरत नहीं चाहती भाई अपने घर को सुंदर सा रखने के लिए। तो बस इसी सुबह से शाम तक यही रहता है कि घर के सारे काम इतने ढंग से हो जाएं कि कुछ भी काम फैला हुआ ना रहे, और बिना किसी वो कहते हैं ना लालच के, बिना किसी लालच के हम औरतें अपने घर के कामों को इतने अच्छे से करते हैं। तो यहाँ ड्रेसिंग की हालत आप देख सकते हैं, ये रोज़ ही पूछता है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। रोज़ाना ही मेरे ड्रेसिंग की हालत ऐसी होती है। तो जी रोज़ाना ही मेरे ड्रेसिंग की ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे को रोज़ ही ड्रेसिंग हो गया, ये एलईडी पैनल हो गया, इनको रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि ये वाला रूम में वैसे भी ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि बच्चे इसी में रहते हैं, हम लोग भी नाश्ता खाना वगैरह सब यहीं होता है, नहाना धोना भी इसी रूम का बाथरूम यूज़ होता है। तो चलिए अब बारी आती है हमारी बाथरूम क्लीन करने की। और आप देख सकते हैं पूरे बाथरूम में सबसे पहले मैं डालूंगी सर्फ़, और सर्फ़ डालने के बाद ना एक जो खुशबू आती है ना क्लीनिंग करने की, वो मैं आप लोगों के साथ बता नहीं सकती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर्फ़ डाल के अपना बाथरूम साफ़ करना। तो ये सारी टाइल्स वगैरह भी पहले वॉश बेसिन क्लीन करा है, सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये जब हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये फ़र्श पे मैं हैंड वाले मोप से पूरे फ़र्श में ये सर्फ़ का पोंछा घुमा दूँगी, क्योंकि वही जो जैसे कि नहाते हैं तो हमारी जो मतलब गंदगी होती है वो फ़र्श पे चिपक जाती है, चाहे बालों का तेल हो गया, टाइल्स वगैरह को भी मैं इसी हैंड वाले मोप से बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। क्योंकि सर्फ़ वाला जब ये पोंछा लगता है ना तो भाई फ़र्श इतना निखर कर आता है, एकदम साफ़ सुथरा सा लगता है। तो चलिए यहाँ वॉश बेसिन धो देते हैं सारी टैप वगैरह। और वॉश बेसिन बिल्कुल धुलने के बाद एक ऐसा लगता है जैसे नया, अभी के अभी नया वॉश बेसिन हमारा लगा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे धुलाई वुलाई सी हो जाती है ना, फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि कोई इस बाथरूम को गंदा ही ना करे, बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसे ही रहे। जैसे होटल वगैरह में हम लोग जाते हैं ना तो साफ़ सुथरे बाथरूम हो गया, रूम हो गया, देख के दिल कितना खुश होता है ना। तो वही हम औरतें यही सोचते हैं कि हमारा घर भी अब ऐसा ही साफ़ सुथरा रहे, और पूरी मेहनत से हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह रखना। सुबह से फिर वही रात को जैसे हम साफ़ सुथरा करके सोते हैं और सुबह फिर मॉर्निंग में वही घर हमारा बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे यहाँ सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई। तो हमारी ड्यूटी फिर मॉर्निंग से वैसे ही स्टार्ट हो जाती है, रात होती है तो कुछ और होती है, और मॉर्निंग से फिर वही झाड़ू पोछा सफाई कपड़े बर्तन सारी ही चीज़। तो इधर ये बाथरूम हो गया है क्लीन, और मैं वाइपर से ना पूरा पानी भी खींच दूंगी, क्योंकि बाथरूम कभी भी ना हमें गीला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है देखो, थोड़ा बहुत भी अगर पानी रह जाएगा, कोई फिसल जाए या कुछ है, और गीले बाथरूम में तो वैसे भी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो जितनी बार भी मैं बाथरूम धोती हूँ तो बाथरूम को बिल्कुल सुखा के, एक जो ड्रायर करा हुआ पोछा होता है बिल्कुल सुखाया हुआ, उस पोछे को मैं पूरे बाथरूम में घुमा देती हूँ। और फिर सूखने के बाद गेट बंद कर देती हूँ। और अब बारी आ जाती है हमारे जो कपड़े धुले थे ना। अच्छा ये फ़ायदा होता है जब सुबह सुबह कपड़े धो देते हैं तो 2-3 घंटे में ये सारे कपड़े सूख भी गए। अब मेरा पूरे घर का काम यहाँ ख़त्म हो गया था, झाड़ू पोछा किचन का भी, राजमा चावल वगैरह सब बन गए थे। और अब मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह जो भी है ना, ड्रेसेस हैं, इनको भी मैं ना देखो साथ के साथ ही प्रेस कर लेती हूँ। मैं पेंडिंग नहीं होने देती कोई काम, क्योंकि जब मेरे को करना है तो मुझे फिर ये रहता है कि मैं जल्दी से इन्हें प्रेस करके रख दूँ। क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह सुबह मेरे को इतनी भागम भाग ना रहे कि मुझे ये कपड़े भी प्रेस करने हैं और भी कुछ काम है। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपने कामों को बिल्कुल परफेक्ट, और एक कहते हैं ना कि एक ड्यूटी समझने वाला इंसान, मतलब जो मुझे करना है तो करना ही है।
तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मैं सारा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग से उठ के सारे ही काम लगभग हो गए हैं। इवनिंग में काम कम रहता है क्योंकि इवनिंग में अब ये है कि बस सब्जी रोटी का काम लग जाएगा। बट मॉर्निंग का जो इतना सारा हुआ था, झाड़ू पोछा, नाश्ता, खाना, कपड़े और क्या कहते हैं, पूरे घर की सफाई और खाने में भी राजमा चावल 2 तरह के, मतलब सुबह भी बन गया था नाश्ता जो भी बनाए थे मैंने, पराठे वगैरह। तो इतने सारे काम मॉर्निंग में होते हैं और इवनिंग में इसके अपोजिट कम होते हैं। तो अब बच्चे दोपहर में जब 2:30-3 बजे आएंगे तभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। उससे पहले मैं जब तक अपना ये व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं सारी ड्रेसेस हो गई हैं प्रेस, और सबको प्रेस करके ये लॉन्ड्री हैंगर, वो क्या कहते हैं, अलमीरा के जो हैंगर हैं इनमें टांग टांग कर मैं रख दूँगी। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब बच्चे तैयार होते हैं ना तो फिर उन्हें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम हैंगर में टंगी हुई ड्रेसेस दिख जाती हैं। तो ये वाला काम भी देखो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है जब हम हैंगर में ड्रेसेस हो गई या सॉक्स वगैरह सब बच्चों को ऐसी जगह रखते हैं ना कि सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ढूंढा ढकोरी ना करनी पड़े। तो बस अब यहाँ पे ये थोड़े से कपड़े हैं, इनको भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और यहाँ ये प्रेस का जो काम था ये हो गया मेरा। तो बस 2 यूनिफॉर्म ही करनी थी। और हस्बैंड जी के तो बस हफ्ते में एक बार बाहर से ही हो जाते हैं उनके कपड़े। तो बस अपने बच्चों के यही 2 जनों के रह गए और मैं तो लोअर टी शर्ट ही डालती हूँ, तो मेरे कपड़े तो ज़्यादा होते ही नहीं है कुछ। बस तो यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा जी। और आज ना बस काम करते करते ही इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, इतना बढ़िया, जैसे सुबह अभी मैंने दिखाया था ना इतनी धूप निकल रही थी। तो ये जब मैंने इवनिंग में एडिटिंग करी थी, क्योंकि आज पता नहीं कुछ एडिटिंग हो नहीं पा रही थी, तो इतनी बारिश हुई है हमारे यहाँ, इतनी बारिश कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब 2.5-3 घंटे यहाँ पानी भर गया हमारे घर के बाहर।